जुड़ी खबर आ रही है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ, गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि एक ही संगठन ने आंदोलन खड़ा किया था। और ये देखिए, उस संगठन का नाम था मजदूर बिगुल, जिसने आंदोलन खड़ा किया। नोएडा, दिल्ली में चक्का जाम करने की योजना थी, गुरुग्राम में भी चक्का जाम करने की प्लानिंग थी और पूरी प्लानिंग संगठित तरीके से की गई थी। और जिसमें पहले एक जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ा गया, वो आईटी इंजीनियर था। जिसके बाद अब उससे पूछताछ में अलग अलग लोगों से जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें पूछताछ में खुलासा हुआ कि मजदूर बिगुल नाम से आंदोलन पूरा खड़ा किया जाना था, एक संगठन था। इसके बाद व्हाट्सएप पर अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे और जिसमें फिर इन जो कर्मचारियों को, वर्कर्स को भड़काया गया और जिसमें एक ही संगठन ने इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया। अभी ये शुरुआती जांच के बाद सामने आई है। वरुण जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ। वरुण, नोएडा में जो हिंसा हुई वो सुनियोजित थी, लेकिन इसमें एक ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। पुलिस को एक सुनियोजित साजिश नजर आ रही है। इससे पहले भी नोएडा की जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने ये बात साफ की थी कि किस तरीके से जानबूझकर जो मजदूर थे उनको भड़काया गया। जो मुख्य आरोपी है जिसकी तमिलनाडु से गिरफ्तारी हुई है, आदित्य आनंद, उसका भी पड़ताल में पता चला है कि विदेश भागने की फिराक में था। 31 मार्च को ही नोएडा आया था और किस तरीके से उसने आने के बाद यहाँ पे मजदूरों को भड़काना शुरू कर दिया था। इसके अंदर कई गिरफ्तारियां हुई हैं। जांच में जो सूत्र है इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं, एक मजदूर बिगुल नाम के एक संगठन का भी नाम सामने आया है। इस संगठन ने ही बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया। इतना ही नहीं, इनका जो मकसद था वो न सिर्फ नोएडा बल्कि दिल्ली और गुरुग्राम में भी चक्का जाम करना था। तो आप अंदाजा लगाइए कि पहले से ही कैसे कॉन्स्पिरेसी रची गई थी कि किस तरीके से मजदूरों को भड़काना है। कई इसमें ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें प्रोटेस्ट के शामिल अंदर वो जो लोग थे वो किसी फैक्ट्री के कर्मचारी ही नहीं थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश रची गई। जिस आदित्य आनंद को तमिलनाडु से लाया जा रहा है वो भी अल्ट्रा लेफ्ट कुछ पार्टीज हैं उनसे बिलोंग करता है। तो एक खास आइडियोलॉजी इस पूरे प्रोटेस्ट को भड़काने वालों के अंदर नजर आ रही है और ऐसा पुलिस को लग रहा है कि एक आदित्य आनंद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको साउथ से गिरफ्तार किया गया और हिंसा की गई। आदित्य आनंद क्या अभी दिल्ली आ पाया है? चूंकि उससे पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है कि उसने कई ग्रुप बनाए थे और सोचने वाली बात है वो आईटी इंजीनियर था, उसका इनसे क्या मतलब? देखिए, बिल्कुल आईटी इंजीनियर था और कुछ दिनों पहले ही वो नोएडा आया था। आदित्य आनंद, जो अभी तक पुलिस की पड़ताल है उसे पता चला अल्ट्रा लेफ्ट संगठन से उसका ताल्लुक था। तो फिलहाल इसको 5 दिन की रिमांड पर लिया क्योंकि तमिलनाडु में इसकी गिरफ्तारी हुई। तमिलनाडु में भेष बदल कर रह रहा था, अपनी दाढ़ी कटवा ली थी, अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसको पूरी तरीके से बदल लिया था, हेयर स्टाइल बदल लिए थे और टोपी पहनकर वहां पर घूम रहा था। लेकिन जो एसटीएफ और जो नोएडा पुलिस की जो दूसरी टीम है वो लगातार उसको ट्रेस कर रही थी। अब उसको 5 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया तो वहां से लेकर आया जा रहा है। तब उसके बाद अब उसे पूछताछ होगी तो और उसके पूरे कनेक्शंस और उसके जो साथी है इस कॉन्स्पिरेसी को वो पुलिस अनर्थ कर पाएगी। लेकिन अब तक की जांच इस बात की ओर इशारा कर रही है कि एक बेहद बड़ी साजिश थी। कई संगठन, कई लोग ऐसे इसके अंदर शामिल थे जिन्होंने मजदूरों को भड़काया और हिंसा कराई। जी, और जिस फैक्ट्री में आग लगा दी गई थी वरुण, चूंकि सैलरी वाले विवाद में उसका तो सीधे कोई लेना देना भी नहीं था, क्या उसमें भी कोई साजिश की बू? देखिए, मैंने जैसा बताया कि कई इसके अंदर ऐसी गिरफ्तारियां हुई है कि जो प्रोटेस्ट के अंदर शामिल लोग थे वो किसी फैक्ट्री में काम करते ही नहीं थे। अब जैसे तमिलनाडु से आदित्य आनंद की गिरफ्तारी हुई है, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि कुछ दिनों पहले ही नोएडा आया था। तो उसका प्रोटेस्ट में शामिल होने का क्या मतलब था? एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, जानबूझकर मजदूरों को भड़काया गया, हिंसा कराई गई। कई लोग ऐसे शामिल थे जो कि भीड़ के अंदर घुस गए और खुद उन्होंने हिंसा करी, आगजनी करी, जिससे कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। और जो इनके संगठन है वो मैंने आपको बताया कि आदित्य आनंद तो अल्ट्रा लेफ्ट संगठन से जुड़ा हुआ था। कुछ मजदूर संगठनों के भी इसके अंदर नाम शामिल आए और इसके अंदर आने वाले समय में की जांच की जा रही है और कड़ी से कड़ी जोड़कर ये बात सामने आ रही है कि सुनियोजित प्लानिंग थी और जिसके तहत नोएडा में हिंसा भड़काई गई थी।